जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वी डिस्टेंस। और इसमें हम सोल्व करेंगे सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्वी डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इक्वी डिस्टेंस। तो देखिए, अगर हम देखिए equidistance means equi means equal और distance means distance means अगर एक पॉइंट कोई दो पॉइंट्स या दो से ज्यादा पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो ए इज इक्वी डिस्टेंस, ए is equidistance from B and C means, इसका मीन्स ये है कि जितना डिस्टेंस A और B के बीच में है ना, उतना ही डिस्टेंस A और C के बीच में है। मीन्स ए पॉइंट, एनी पॉइंट A is said to be equidistant from point B and C if the distance from point B to A is equal to the distance between point C to A। और यहां पर जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट ही हो, यहां पर 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, यहां पर 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 6 पॉइंट भी, एक्चुअल में यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इक्वी डिस्टेंस गिवन हो, मींस अगर गिवन हो ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त तो ये लिखना है कि गिवन क्या गिवन है, इक्वी डिस्टेंस मींस ए बी इक्वल बी सी। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, फिर इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। तो यहां पर मींस ए बी का स्क्वायर, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो इक्वल आएगा बी सी का स्क्वायर। ये आ गया। अब ए बी स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और यहां पर क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहां पर भी क्या लगेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप याद रखिए, अगर इक्वी डिस्टेंस है इसको नोट कर लीजिएगा फिर नोटबुक में कि अगर इक्वी डिस्टेंस है दैट मींस हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ए बी इक्वल बी सी लिखना है। फिर क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को एक सोल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। मैं इसका अच्छे से पूरा कंप्लीट तरह इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, और जो इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं आपको सिर्फ रोड मैप तैयार करके दूंगा, और फिर जो आपने इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले यहां पर वाई एक्सिस पर, तो यहां पर यह बात याद रखिएगा, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होएगा और वाई का वैल्यू आपने वाई लेना है। ओके, तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मींस अगर हमारे पास ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और अगर वाई एक्सिस पर है तो यहां पर मान लीजिए पॉइंट P है एंड P is on the y axis. If point P lie on the y axis, then its coordinate must be the value of x that is 0 and the value of y that is y. और ये इक्वल है
किससे इक्वल है ये? पॉइंट ए से, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए दैट इज 6,5 एंड दैट ऑफ बी इज -4,3। अब देखिए आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या करना क्या है। अब हमने क्या बोला था कि अगर इक्वी डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि गिवन, क्या गिवन है? एपी इक्वल बीपी, एपी इक्वल बीपी, ये होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्या करना है? स्केयर करना है, मींस एपी का स्केयर इक्वल बीपी का स्केयर। अब एपी के प्लेस पर क्या लगाना है? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, मींस देखिए ये मान लीजिए x1 है, ये x2 मान लीजिए कोमा y2, और ये x1 मान लीजिए कोमा y1। तो जो एपी आएगा वो कितना आएगा? x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो आपको यहां से ये मिलेगा, दिस मींस x2, व्हाट इज x2? दैट इज 0, माइनस व्हाट इज x1? दैट इज 6। तो 0 माइनस 6 का स्केयर प्लस दैट इज y2 y माइनस 5 का होल स्केयर, और ये किसके इक्वल आएगा? अब आप ये लीजिए बीपी, और बीपी में क्या लेना है? अब आपके पास ये x2 x1 है और ये y1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, मींस यहां पर मिलेगा 0 माइनस x, एंड व्हाट इज x1? दैट इज -4, तो -4 का होल स्केयर प्लस y -3 का होल स्केयर, ये करना है। और फिर क्या करना है? इसको आपने सोल्व करना है। तो देखिए, तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज, अब 0 माइनस 6 दैट इज -6 का होल स्केयर प्लस यहां पर आएगा y माइनस 5 का होल स्केयर। तो यहां पर a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला यूज कीजिए, और आप सभी जानते हो कि a माइनस बी प्लस हो या माइनस हो, b का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, मींस अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा, और अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा, बाकी सभी प्लस के होंगे। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो ये आया। अब यहां पर माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, तो a का स्केयर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर इक्वल आएगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 का होल स्केयर, और यहां पर a माइनस बी का होल स्केयर, मीन्स a का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्केयर, ये हो गया। अब एक बात याद रखिए आप, ये निशान है जो वो इंप्लाइज का है, और ये इक्वल का निशान है। तो अपने इंप्लाइज का और इक्वल के निशान जो साइन है उसको सेपरेट रखना है। अब देखिए, अगर यहां पर इक्वल है तो इक्वल में जो भी सेम हो वो कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर y का स्क्वायर है प्लस है, यहां पर y का स्क्वायर है प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी देखिए, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 एंड दिस इज माइनस 10y एंड दिस इज प्लस 25 इक्वल 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 6y प्लस 9, ये आया। अब आप एक काम कीजिए, y y वाले एक तरफ ले लीजिए और x x वाले एक तरफ ले लीजिए, तो ये आएगा माइनस 10y प्लस 6y इक्वल आया 16 प्लस 9 माइनस 25 एंड माइनस 36। अब देखिए,
यहां पर 16 + 9 दैट इज 25, तो 25 इज कैंसिल विद 25, तो यहां पर -10y + 6y दैट इज -4y, दैट इज -4y इक्वल आएगा -36, तो जो y का वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ y, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा y का वैल्यू 36/4, एंड व्हाट इज 36/4, दैट इज 9, तो y का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 9 आया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपने जो करना है सबसे पहले वो क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो इक्वी डिस्टेंस उसको लिखना है, फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर करना है, फिर फॉर्मूला यूज करना है, फिर यहां पर a + b या a - b का फॉर्मूला जो आएगा वो यूज करना है, और बाकी फिर जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर देना, और बाकी आपके पास फिर बाद में रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वो कौन सा पॉइंट आया, वो हमारे पास सिंगल पॉइंट आया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पिछले लेक्चर में हमने सोल्व किया था वहां पर डबल पॉइंट थे, लेकिन यहां पर कितना आया, सिर्फ सिंगल पॉइंट आया। तो चलिए अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखते हैं एक, that is question number 7, and this is the question from the exercise 7.1, and the statement of this is find the distance on the x axis। अब कहां पर है, this is on the x axis which is equidistant from point this and point this। अब ये इक्विडिस्टेंस पर है। अब अपने करना क्या है, ध्यान से देखिए, अगर x एक्सिस पर पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट A, एंड x एक्सिस पर पॉइंट है, तो x का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लीजिए, तो B 2, -5, एंड दिस पॉइंट इज C -2, 9, ये आपके पास गिवन है। अब देखिए, तो हमारे पास, अब मैं इसको रोड मैप तैयार कर देता हूं आपका। आपने अब गिवन क्या है, गिवन है AB = AC, ये गिवन है AB = AC, तो यहां से क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दिस मींस AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर, और अगर आप AB के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा AC मींस x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, ये आएगा। और अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जो आपके पास मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद, वो मिलेगा -8x - 8x = 56, और यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, -7। अब हमने यहां पर कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया है, जैसे यहां से लेकर यहां तक इसको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको सिर्फ रोड मैप तैयार करके दिया है, और फिर आपने क्या करना है, जो फिल इन द जो इंफॉर्मेशन है वो खुद से फिल करनी है, और ये एक्चुअली में आपके लिए नोट्स का काम करेगी। तो आई होप आप इसको कर लोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें स्टेटमेंट ये है, इफ Q is equidistant from the point P and R, find the value of x। हमने किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Also find the distance QR and PR, और फिर क्या करना है, QR और PR करना है। अब ये इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमने कौन सा पॉइंट है इक्विडिस्टेंस, Q, तो Q से P इक्वल है Q से R। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, गिवन क्या है,
पी क्यू इक्वल क्यू आर, ये गिवन है। और यहां पर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे दिस पॉइंट इज क्यू and this is 0,1 and this is P, coordinate of P 5, -3 and that of R x, 6, ये है। अब देखिए, तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, स्केयरिंग बोथ साइड मींस पी क्यू का स्केयर इक्वल आएगा क्यू आर का स्केयर एंड व्हाट इज पी क्यू का स्केयर। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला से दैट x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। और यहां पर आपने x2 मान लीजिए ये लेना है और y2 ये, x1 ये और y1 ये, इसी प्रकार ये दिस इज x2 कोमा y2। तो अगर आप पी क्यू लोगे तो x2 माइनस x1। और एक बात याद रखिएगा, आपके ऊपर चॉइस है कि आप x2 या x1 कौन सा लो। आप ये भी ले सकते हो x2 या x2 ये भी ले सकते हो, विच इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए, तो यहां पर आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल आया क्यू आर एंड क्यू आर इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया। अब देखिए 5 माइनस 0 दैट इज 5, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 दैट इज -4 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 0 दैट इज x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर। अब देखिए, प्लस के 5 का स्क्वायर इज कैंसिल विद प्लस के 5 का स्क्वायर। अब यहां पर आप जो मिस्टेक कर सकते हो वो ये कि आप ऐसा लिख सकते हो -4 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर, और फिर आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे और फिर x का वैल्यू क्या आएगा -4। और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर एक्चुअली में x का स्क्वायर -4 नहीं गिवन है, यहां पर एक्चुअली में जो गिवन है वो x का स्क्वायर -4 के स्क्वायर के इक्वल है, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16। ये बात याद रखिएगा, ये मत कैंसिल कर दीजिएगा और फिर वही स्क्वायर से रूट भेजना है। तो दिस मींस x का वैल्यू कितना आया, √16, और यहां पर एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो x का वैल्यू कितना आया, एक बार प्लस का 4 आया और एक बार माइनस का 4 आया, ये आया। अब देखिए यहां पर एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4, तो हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, हमने क्यू आर फाइंड करना है और पी आर। अब देखिए इसको सबसे पहले आप अलग स्लाइड पर लिख लीजिए। तो ये आया क्यू का वैल्यू है 0,1 और यहां पर p का वैल्यू है 5, -3, p का वैल्यू 5, -3 एंड दैट ऑफ r। अब यहां पर r के दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट इज 4,6 एंड सेकंड इज 4,6 एंड सेकंड इज -4,6, ये वैल्यू है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो फाइंड करना है वो क्यू आर पी आर, क्यू आर दिस डिस्टेंस और पी आर दिस डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब आप क्यू आर फाइंड आउट करोगे तो क्यू आर और पी आर ये तो सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर जब आप पी आर फाइंड आउट करोगे तो आपने दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे।
एक बार इस पॉइंट के लिए और 1 टाइम्स इस पॉइंट के लिए। तो यहां पर आपने केस लिखना है व्हेन। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, पहले आप क्यू आर निकाल लीजिए, और जो क्यू आर निकालोगे आप, वो मैं सिंपली आपको बता देता हूं कितना आएगा। दैट इज 16 प्लस 25, और ये आपके पास आएगा 41। तो ये आएगा आपके पास 41 रो, ये आएगा क्यू आर का वैल्यू। लेकिन जब आप पी आर निकालोगे तो आपने ये लिखना है व्हेन आर इक्वल है जो दैट इज 4,6 है, तब आपके पास जो पी आर का वैल्यू आएगा, पी आर के स्क्वायर का वैल्यू आएगा, वो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। ये आएगा 4 प्लस 81, तो पी आर आएगा √85। जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है। और इसी प्रकार व्हेन जो आर का वैल्यू है अगर वो आया -4,6, तो हमारे पास जो पी आर आएगा वो इक्वल आएगा 81 प्लस 81। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पी आर आएगा 9√2। तो आप यहां देख सकते हो कि जो पी आर का वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है फॉर डिफरेंट आर्स, लेकिन ये वैल्यू आपको सेम पाएगा। या आप ये डिस्टेंस निकाल लो या आप ये डिस्टेंस निकाल लो। तो आई होप जो एक क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज, and the statement of this is if the point this is equidistant from point this and this, find the values of y, also find the distance p q। तो देखिए कैसे करना है। तो मैं आपको सिर्फ इसका रोड मैप तैयार करके दूंगा, आपने सोल्व खुद करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है AP इक्वल ए क्यू, AP इक्वल ए क्यू, दिस मीन्स द स्क्वायर ऑफ AP इक्वल स्क्वायर ऑफ ए क्यू। और फिर यहां पर दिस इंप्लाई करेगा AP मीन्स 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - -4 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा -10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब जो ये है वो आपने खुद सोल्व करना है, और अगर आप इसको खुद सोल्व करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन, तो ये आएगा, यहां पर गिवन नहीं है लेकिन मैं इसको ऐसे सोल्व कर देता हूं। ये आएगा 1 तो ये आएगा, और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा y + 4 इक्वल ±1, दैट इज y का वैल्यू या तो हमारे पास -5 आएगा और या y का वैल्यू -3 आएगा। तो आपने एक बार यहां पर जो ये वैल्यू है 10, -5 लेनी है, और सेकंड लेनी है -10, -3, और फिर क्या करना है, फिर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी क्यू, और पी क्यू आपका होमवर्क है, ये खुद कीजिएगा। जो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया है
ये आपने थोड़ा सा सोल्व करना है, बाकी सभी आपके पास सोल्व आ जाएगा, लेकिन हाँ ये डिस्टेंस आपने खुद निकाल कर देखना होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, और इसमें जो गिवन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आप लेट जो पॉइंट P है वो इक्वल है दैट इज x कोमा वाई, एंड दैट पॉइंट A मान लीजिए वो इक्वल है 7 कोमा 1, एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज इक्वलेंट टू 3 कोमा 5। अब गिवन क्या है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मीन्स हमने क्या रखना है, देन गिवन है जो AP इक्वल BP है, तो AP इक्वल BP है, तो फिर हमने करना क्या है, दोनों तरफ स्केयर करना है, मीन्स AP का स्केयर इक्वल BP का स्केयर। अब यहां पर अगर AP का स्केयर है तो A और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पर ये x1 मान लो, यहां पर x2 y2 x1 y1 मान लो, तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दिस मीन x2 माइनस x1 का होल स्केयर मीन्स x माइनस 7 का होल स्केयर प्लस y माइनस 1 का होल स्केयर, और ये इक्वल आएगा x माइनस 3 का होल स्केयर प्लस y माइनस 5 का होल स्केयर, ये आएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखिए दोनों तरफ a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा, तो आपने a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहां पर क्या होगा, a का स्केयर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्केयर मीन 7 का स्केयर। अब इस पर आ जाइए, तो यहां होएगा a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, और ये इक्वल आएगा a माइनस बी का होल स्केयर दैट इज a का स्केयर माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 3 प्लस b का स्केयर दैट इज 3 का स्केयर प्लस, और यहां पर आएगा दैट इज a का स्केयर y का स्केयर माइनस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a y इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर, ये आएगा। अब देखिए बोथ साइड जो चीज कॉमन है उसको कट कर दीजिए आप, एंड कॉमन क्या है, यहां पर x स्केयर है, यहां पर x स्केयर है, कैंसिल हो गया, यहां पर y का स्केयर है, यहां पर y के स्केयर से कैंसिल हो गया। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो ये कटिंग की डायरेक्शन है वो कैसी है। देखो अगर ये इस तरफ है और ये भी सेम डायरेक्शन में है, दिस मींस x स्केयर इज कैंसिल विद x स्केयर, और इसी प्रकार अगर ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन सेम है, दिस मींस y स्केयर इज कैंसिल विद y स्केयर। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, x स्केयर y स्केयर ये इससे कैंसिल हो गया, तो फिर ये पता कैसे चलेगा, जैसे अगर आप ऐसे कर दिया, यहाँ पर x स्केयर है फिर y का स्केयर है, और यहाँ पर क्या है x का स्केयर प्लस दैट इज y का स्केयर, यहाँ पर ऐसा कुछ है। अगर आपने ऐसा कर दिया x का स्केयर कैंसिल, y का स्केयर कैंसिल, तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि x का स्केयर x के स्केयर से कैंसिल होता है। ये भी तो हो सकता है ना कि x का स्केयर आपने y के स्केयर के साथ कैंसिल किया हो। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये करते हैं कि जो ये कटिंग का निशान है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मींस x स्केयर
कैंसिल विद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज कैंसिल विद वाई स्क्वायर। तो देखिए अब जो नेक्स्ट मिला ये -14x, यहां पर +49 -2y +1 इक्वल -6x +9 -10y +25, ये आ गया। अब क्या करना आप सभी ने, जो y वाले हैं वो एक साइड में ले लेने हैं, x और y वाले, और जो अनदर है वो एक साइड में ले लेने हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, सभी को इस तरफ ले लीजिए। तो सबसे पहले आप -14x, फिर आप ये लाइए दैट इज +6x, इसी प्रकार -2y, फिर लाइए आप +10y, और फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लाइए। देखिए 49 + 1 दैट इज 50, और यहां से -9 -25 ये बचा, और इक्वल बचा हमारे पास 0 के। -14x + 6x दैट इज -8x, -2y + 10y दैट इज +8y। अब देखिए 50 में से 25 को माइनस करेंगे 25, और 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, तो ये आएगा 16। अब देखिए अगर पहले वाला x का वैल्यू, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपने निशान चेंज करना होगा। तो यहां से आएगा प्लस का 8x आएगा, माइनस का 8y आएगा, और यहां पर आएगा माइनस का 16 इक्वल 0। अब ये होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 8, तो इस होल इक्वेशन को क्या कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तो ये आएगा x -y -2 इक्वल 0, यानी ये रिलेशन आएगा अगर मैं इक्वी डिस्टेंस लूं। अब चलिए इसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पर देखते हैं कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए x -y -2, जो इक्वेशन आई हमारे पास वो x -y इक्वल 2 ले लीजिए, ये आई है, और हमारे पास जो गिवन है दैट इज जो ये है 7,1 एंड 3,5 ये है। तो आप एक काम कीजिए, आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कीजिए। तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और गिवन क्या है 7,1। अब आप 7,1 को रिप्रेजेंट कीजिए, 7, मीन्स x का वैल्यू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आया, एंड दिस इज 1, तो 7,1 P पॉइंट ये आया आपके पास। इसी प्रकार जो सेकंड है 7,1 ये A आया, और B आया 3,5, दिस इज A एंड 3,5 3,5 1 2 3, दिस इज 3,5 2 3 4 5 ये आया। तो ये डिस्टेंस आपके पास B आया। और अगर हम x -y का ग्राफ ड्रा करें तो आप सिंपली देखिए, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, -2 मीन्स 1 2 ये है, और जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 2 है, तो ये है। तो अगर हम यहां से ड्रॉ करें, अगर हम यहां से ड्रॉ करें
तो दिस लाइन। तो अब आप एक काम कीजिए, इस लाइन का जो ये लाइन है, दिस रिप्रेजेंट x माइनस वाई इक्वल टू, दिस रिप्रेजेंट x माइनस वाई इक्वल टू। और अगर आप इस लाइन से कोई भी पॉइंट लोगे तो जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस लीजिए और यहां से ये डिस्टेंस लीजिए, क्या इक्वल है? यस, इट इज इक्वल। अब आप यहां से ये पॉइंट लीजिए, क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? यस। क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? ये डिस्टेंस इक्वल है? ये देखिए, तो यहां पर कितने पॉइंट हैं जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस है? तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। यहां पर कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो ए और बी से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है और लाई ऑन दिस लाइन x minus y equal to, means any point which satisfy this condition is always equidistant from point B and point A। और ये रिप्रेजेंट करती है, कहने का अर्थ ये है कि जो ये लाइन है ना, जो ये लाइन है वो हमेशा पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पर है। आप एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एक रिवर है, ये रिवर है और यहां पर टू विलेज है, मान लीजिए V1 और मान लीजिए V2, और यहां पर एक नाव है एंड दिस बोट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जो इस डिस्टेंस का जो यहां पर बैठा हुआ है इसके अंदर, अगर इस पॉइंट को देखे, इस विलेज को देखे या इस विलेज को देखे तो डिस्टेंस सेम मिलेगा। यहां से अगर ये डिस्टेंस देखेगा तो सेम मिलेगा, यहां से ये डिस्टेंस देखेगा तो सेम मिलेगा, यहां से ये डिस्टेंस देखेगा तो सेम, दिस डिस्टेंस देखेगा तो सेम। इसी प्रकार जैसे आप अगर कोई ट्रेन में जा रहे हो और दिस इज योर ट्रेन एंड दिस विलेज इज ए एंड दिस विलेज इज बी, तो आप जब भी या ए पॉइंट को देखोगे या बी पॉइंट को देखोगे तो डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम यू और विलेज V1 का डिस्टेंस और V2 का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम मिलेगा। कहने का अर्थ ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। वही गिवन है। अब मैं इसका रोड मैप आपको तैयार कर देता हूं, सोल्व आपने खुद करना है। तो करना क्या है, ए मान लीजिए दिस इज x कॉमा y एंड p मान लीजिए दैट इज 3,6 एंड क्यू मान लीजिए दैट इज -3,4। ये अब गिवन क्या है? गिवन है AP इक्वल ए क्यू। आपने क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करना है, मींस AP का स्क्वायर इक्वल ए क्यू का स्क्वायर। और फिर क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो तो सोल्व करने बाद क्या आएगा आपके पास? मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, दैट इज -12x -4y
प्लस 20 इक्वल 0 आएगा। और ये इक्वेशन पूरी 4 से -4 से डिविजिबल है, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। तो ये रिलेशन आएगा। अब आपने इस रिलेशन को एक्स वाई प्लेन से ड्रा करना है और फिर समझ के देखना है कि क्या एक्चुअली में जो 2 पॉइंट गिवन है उससे जो ये लाइन है वो क्या इक्वल डिस्टेंस पर है हमेशा। ये आपके लिए होमवर्क है और जो ये डिटेल्स हैं वो आपने खुद फिलअप करनी है और आगे जो ग्राफ है वो भी आपने खुद ड्रॉ करना है। तो आपने इतना करना है। और आप जब नोट्स बनाओगे तो आपने ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, पूरा सॉल्यूशन कभी भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स, ताकि आप पेपर के टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सको। अदरवाइज आप पेपर में रिवीजन, पूरे सॉल्यूशन का रिवीजन कभी नहीं कर पाओगे। और अगर रिवीजन कर भी लिया तो आपको रिमेंबर जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद नहीं रहेंगे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर है 5th एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर यू। ये हमारे पास है जो एग्जाम्पलर से है एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर यू। इसका आपने रोड मैप भी खुद तैयार करना है और सभी चीज आपने इसका सॉल्यूशन भी खुद तैयार करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।